एक ये था कि पूरे शहर में पास की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो पीठ का परिसर है या पूर्व का शुगर मिल का परिसर है, उसके अंदर वाहन लाने के लिए 11 तारीख से सिर्फ यहीं पर पास की आवश्यकता होगी, एक स्थान पर। बाकी पार्किंग कई स्थानों पे, जैसे मंडी में पार्किंग है, कॉलेज में पार्किंग है, कॉलेज के सामने गुलाब भाई साहब के यहाँ पार्किंग है, मिल पर, गोदाम पर, कहीं कोई पास की आवश्यकता नहीं। लोगों को ये भ्रम भी बता दिया गया कि शहर के बाहर रोक दिए जाएंगे वाहन। पीठ परिसर के 500 मीटर के रेडियस में ही हम वाहन रोकेंगे। जैसे दतिया, झांसी, छतरपुर, टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी के आने वाले वाहन, रेलवे क्रॉसिंग जो हमारी है, हड्डी मिल के सामने से आने वाला रास्ता, वहाँ पर भोजराज जी की जो मिल है और रावत जी का जो फार्म है, गणेशा रावत जी का, वहीं पे रोक दिए जाएंगे। उधर से आने वाले ग्वालियर और इस तरफ से आने वाले, चिनौर से आने वाले, भितरवार से आने वाले, ये सब मंडी प्रांगण के अंदर, कॉलेज प्रांगण के अंदर और सामने गुलाब भाई साहब के यहाँ पर जाके वहाँ पर पार्किंग करेंगे। हमारे कार्यकर्ताओं के, पत्रकार बंधुओं के, अति विशिष्ट लोगों के वाहन अंबेडकर पार्क से सीधे आके ये सामने जो मैदान आप सब देख के आए होंगे, उस मैदान की पार्किंग में वो पास वाले वाहन वहाँ आ जाएंगे। क्योंकि भंडारा चलने वाला है तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए उनको ये भंडारे के पास ले आए। सबसे नज़दीक क्षेत्र तो मंडी का ही पड़ता है मंच के लिए, कथा स्थान के लिए, क्योंकि वो सीधा वहाँ से वहाँ निकाल दिया है, तो उसको इस तरह से कर दिया जाएगा। एक बात और आई कि बाजार बंद रहेगा, पता नहीं, अब उन सभी को प्रणाम है, मेरी सहानुभूति है जो इस तरह का कहते हैं, पर बाजार का कोई कनेक्शन नहीं है इससे, ये एकदम अलग हो गया है। कथा स्थान भी हमने इतना अंदर रखा है कि बच्चों की परीक्षा है तो उन्हें कोई दिक्कत ना है। वैसे तो कथा का समय जब प्रारंभ होगा, जब तक अधिकांश परीक्षाएं 12-1 बजे तक खत्म हो जाती है, 12 बजे तक खत्म हो जाती है। अब ये जो परीक्षाएं खत्म हो जाएंगी, पर उसके बावजूद भी हमारा स्थान इतनी दूर है, जो बस्ती से 100 मीटर 500 मीटर क्या और ज़्यादा दूर है, तो इसलिए ये भी भ्रम फैलाना कि परीक्षाओं में कोई दिक्कत होगी, बच्चों के आने जाने में कोई दिक्कत होगी, कहीं कोई अवरोधक है नहीं। कथा का समय 2 बजे से रखा है, 5 बजे तक का समय है। हमारी 11, 12, 13 को प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने वाली है। 14, 15, 16 को हमारे यहाँ पर कुमार विश्वास जी की कथा होने वाली है। 17, 18, 19, 20 को पूज्य बागेश्वर धाम जी की कथा होने वाली है। और इसमें समानांतर 2 व्यवस्थाएं और चलने वाली हैं। एक जो इसका मूल कार्यक्रम है वो है प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। इसमें 70 जो हमारे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के अपन स्पेशलाइजेशन कह सकते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में कह सकते हैं प्रखंड विद्वान जो है, वो आप जहाँ पर बैठे हैं उसके सामने वो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा, प्रातः काल से चलेगा ये। और आपने बगल में यज्ञशाला देखी होगी, यज्ञशाला में हवन चलेगा, जिसमें 1 लाख आहुतियाँ रोज गिरने वाली हैं, और 1 लाख आहुति के साथ में यज्ञ अलग चलेगा, प्राण प्रतिष्ठा अलग चलेगी, और ये सब जब समाप्त होंगे तो फिर कथा चलेगी। ऐसे 3 चरण है, और चौथा चरण रात को रास लीला का है। यहाँ पे देखा था, उन्होंने कहा कि सिंध नदी से उठेगी। अब मेरा आप सबके माध्यम से, आप सब का शहर है जैसा मैंने कहा, इस तरह का भ्रम न फैले, ये भी मेरी प्रार्थना है आप सबसे। एक अच्छा प्रतिष्ठान आप सबने बनाया है, जनता के सहयोग से वो बना। रथ यात्रा जो स्टेडियम से प्रारंभ होगी, उसमें आगे हाथी चलने वाले हैं, जिन पे पहले हाथी पर हमारे धूमेश्वर जी सरकार, धूमेश्वर महाराज रहेंगे, और आचार्य बद्रीश जी जो इसके कार्यक्रम की प्राण प्रतिष्ठा के मूल संत हैं।